नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पटना पुलिस ने मनेर क्षेत्र में एक बड़े ड्रग रैकेट का पर्दाफाश कर दिया है। चाय बेचने के बहाने एक ही परिवार के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने 12 लाख नकद, हथियार और भारी मात्रा में स्मैक चरस बरामद कर परिवार के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। लोगों को लगता था कि चाय के बिजनेस में काफी प्रॉफिट है, तभी तो ये आदमी नोट छाप रहा है, मगर जब पुलिस ने छापेमारी की तो पता चला कि माजरा कुछ और ही है। मनेर थाना क्षेत्र से ये सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां चाय की दुकान चलाने वाला एक परिवार ड्रग तस्करी के जरिए करोड़पति बन बैठा। पटना पुलिस और मनेर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में इस पूरे सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है। आरोपी लंबे समय से कानून की नजरों से बचने के लिए चाय की दुकान की आड़ ले रहे थे, जबकि असल में वे नेपाल बॉर्डर के रास्ते ड्रग्स मंगाकर बिहार के विभिन्न इलाकों में सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने इस कार्रवाई में मुख्य आरोपी शिवम और पीयूष सहित परिवार के 6 सदस्यों को दबोच लिया है। करोड़ों की अवैध संपत्ति के साथ आलीशान घर। पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया है कि आरोपियों ने ड्रग्स की कमाई से न केवल भारी मात्रा में कीमती आभूषण जमा किए, बल्कि वे एक नया आलीशान घर भी बनवा रहे थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 12 लाख रुपए नकद, 413 ग्राम चांदी और 24 ग्राम सोने के जेवर जब्त किए हैं। इसके अलावा तस्करों के पास से कई महंगी कारें और मोटरसाइकिलें भी मिली है। पुलिस अब इन तस्करों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। को एक गुप्त सूचना मिली थी कि उनके क्षेत्र में एक व्यक्ति हैं जो चाय के दुकान के नाम पर भारी मात्रा में ड्रग्स की तस्करी करते हैं और आमजनों में बेचते हैं। इसके सत्यापन के लिए एक टीम बनाई गई, जिसको एसडीपीओ दानापुर 2 लीड कर रहे थे और थाना के विभिन्न अधिकारियों के साथ वो टीम बनाई गई और जो नियमों का पालन करते हुए घर को घेरा गया और वहाँ पे चेकिंग किया गया। इस चेकिंग के क्रम में उस घर से काफी मात्रा में जो ड्रग्स हैं वो पाए गए। वहाँ जो पूरे परिवार थे उनके द्वारा संगठित रूप से इसमें ड्रग्स का कारोबार किया जा रहा था। जब घर की पूरी तलाशी ली गई तो इनके घर से 545 ग्राम स्मैक पाया गया, 558 ग्राम चरस, एक देसी कट्टा, 3 कारतूस पाए गए हैं, एक जो पिस्टल है उसका मैगजीन पाया गया, शराब पाए गए, साथ ही में नगद 12,16,000 मिला है वहां पे। इसके अलावा 413 ग्राम चांदी और 24 ग्राम सोने का आभूषण, इसके अलावा गाड़ियां और मोटरसाइकिल वहां से बरामद हुई हैं। इन सब देखने से स्पष्ट है कि इनके द्वारा काफी समय से ये धंधा किया जा रहा था और इसमें परिवार के काफी लोग सम्मिलित थे। पूछताछ में बताया गया कि ये जो सप्लाई नेटवर्क है ये नेपाल तक फैला हुआ है और विभिन्न राज्यों से ये आता है। यहाँ पे ये इसको विभिन्न पुड़ियों में बांधकर और ये आमजनों में बेचते थे और इसी क्रम में इनके द्वारा कुछ संपत्ति भी बनाई गई है। इसमें जो 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनमें से एक व्यक्ति का पूर्व में भी एनडीपीएस का केस रह चुका है। इन 6 की गिरफ्तारी करने के बाद और भी लोगों के नाम आए हैं जिनको जल्द ही भेजा जाएगा। खास बात इसमें यह है कि चूंकि ये चाय का व्यवसाय करते थे और इनके जो जिस तरह की संपत्ति पाया गया है वो उनके व्यवसाय से मेल नहीं खाता है, तो इसमें जो बीएनएस 107 का प्रस्ताव है वो भी हम लोग भेजेंगे कि कब ये स्पष्ट है कि अपराध-जनित संपत्ति है और उसको जब्त करना आवश्यक होगा। बता दें कि नेपाल से मनेर तक फैला था तस्करी का नेटवर्क। जांच में ये बात पुख्ता हो गई है कि इस गिरोह के तार नेपाल से जुड़े हुए हैं। तस्कर नेपाल सीमा के रास्ते मादक पदार्थों की खेप हासिल करते थे। इसके बाद पटना और मनेर में छोटे छोटे पैकेट बनाकर इसे बेचा जाता था। पुलिस को मौके से 545 ग्राम स्मैक और 558 ग्राम चरस मिली है। इस अंतर्राष्ट्रीय सप्लायर से जुड़े बड़े तस्करों की पहचान भी कर ली है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। हैरानी की बात यह है कि इस अवैध धंधे में पूरा परिवार शामिल था। एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि घर की महिला सदस्य भी ड्रग्स की पैकेजिंग और वितरण में सक्रिय भूमिका निभाती थी। पुलिस ने मौके से एक देसी पिस्तौल, 3 कारतूस और एक मैगजीन भी बरामद की है, जिससे साफ होता है कि गिरोह अवैध हथियारों का भी इस्तेमाल करता था। ये परिवार नशीले पदार्थों के साथ साथ शराब की तस्करी में भी लिप्त पाया गया है। तो पुलिस की जायदाद जो है जब्त करने की दी थी सख्त चेतावनी। इस कार्रवाई के बाद पटना के
नशा तस्करों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि ड्रग्स नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के लिए आर्थिक अपराध इकाई के पहलुओं पर भी जांच की जा रही है। एसएसपी ने कहा है कि मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उनके द्वारा बनाई गई हर अवैध संपत्ति पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा या उसे कुर्क किया जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।